ब्लॉक मुख्यालय दुर्ग कुंडल में हुए स्कूल भवन मरम्मत में गड़बड़ी के खिलाफ अर्धनग्न प्रदर्शन। दुर्ग कुंडल क्षेत्र के स्थानीय युवा कर रहे प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा कि करोड़ों का किया गया है भ्रष्टाचार। करोड़ों के घोटाले पर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उठ रहे हैं सवाल। तहसीलदार को ज्ञापन के माध्यम से युवाओं ने कहा कि 15 दिवस के भीतर भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई तो नग्न प्रदर्शन करने में बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन की होगी। दुर्ग कुंडल से डिकेश्वर शर्मा की खास रिपोर्ट। नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अत्यंत ही खेद का विषय। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत स्कूलों की मरम्मत के लिए जो राशि आई थी उसका बंदर बांट करके स्कूलों को गुणवत्ताहीन बना दिया गया है। इसके विरोध में हमने ये तीसरा चरण है हमारे विरोध का। पहले 1 दिवसीय धरना, उसके बाद बीओ कार्यालय घेराव किया गया था। तत्पश्चात भी जो है सरकार नहीं मानी और फिर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते आज हम जो है अर्धनग्न प्रदर्शन करके हम शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए यह मांग करना चाहते हैं कि जो भी ठेकेदार और अधिकारी इसमें मिलीभगत करके स्कूल मरम्मत के भ्रष्ट पैसे को खाए हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो। यदि नहीं होगा तो क्या करेंगे? नहीं होगा तो इससे भी आगे चल के बड़ा आंदोलन होगा। क्या आंदोलन होगा? पूरा नग्न ही प्रदर्शन होगा। अब अर्धनग्न हुआ है, पूरा नग्न प्रदर्शन ही होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। ऐसा लगता है कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो चुकी है। बार बार लोगों के द्वारा आवाज उठाने के बाद भी शासन की ओर से किसी प्रकार की, प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है और ना ही कार्रवाई हो रही है। क्या सब मिले हुए हैं क्या? इससे तो स्पष्ट जाहिर होता है मिले ही होंगे, मिली भगत है, एक दूसरे के पास पैसा पहुंचा होगा, तभी इस तरह का कृत्य देखने को मिल रहा है। लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या तथ्य है आप लोगों के पास? हमारे पास ये मजबूत पूरी तरह से हमारा जो यहाँ से निकाले हैं तो 6 करोड़ 63 लाख रुपए का हमारे आवंटन हुआ था दुर्ग कुंडल ब्लॉक में, और 163 स्कूल में जो है इस कार्य को बांटा गया था। हाँ। और जो स्कूलों में मरम्मत किया गया है वो मात्र 20 से 30% ही कार्य हुआ है और पूरे 100% पैसा निकाल कर गबन कर दिए हैं। इसके विरोध में हम बारंबार अवगत कराए, उसके बाद भी हमारे बातों को नजरअंदाज कर दिए। तो सरकार और प्रशासन से हम निवेदन करते हैं और आग्रह करते हैं कि ये जो घपला किए हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और FIR हो। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? इससे ज्यादा हमारा जो आंदोलन है वो उग्र आंदोलन होगा और हो सकता है तो हम आगे चलकर पूरे नग्न होकर इस आंदोलन को करेंगे। संख्या में इकट्ठा होकर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ जो पूर्व में भी कई हमने धरना दिए, उसके बाद आंदोलन किए, यहाँ BO कार्यालय का घेराव भी किए, उसके बाद भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया था कि जांच दल गठित करके जो दोषी हैं उनके ऊपर जांच करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मजबूरन होकर हम सब फिर से अर्धनग्न रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगा अगर आगे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। और इस बार तो सिर्फ अर्धनग्न ही प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे पूरी तरह से नग्न प्रदर्शन करेंगे और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। कह रही है कि भवन मरम्मत अच्छा हुआ है, आप कह रहे हैं कि गलत हुआ है। अगर प्रशासन को ये लग रही है कि भवन मरम्मत अगर गलत सही हुआ है तो सीपेज क्या कारण है हो रहा है, ये इससे स्पष्ट जाहिर है कि स्कूल की मरम्मत बहुत ही दयनीय स्थिति में, जो बच्चों के भविष्य के साथ एकदम ही खिलवाड़ है, क्योंकि बच्चे उस स्कूल में नहीं बाहर से पढ़ने पर मजबूर हुए हैं। ये पूरा बरसात में देखने को मिला है। इसलिए हमको ये हम शासन प्रशासन को अवगत कराना पड़ रहा है। अगर सही बनता तो यहाँ तक हमको आंदोलन करने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ती। आप लोग बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा? क्या कार्रवाई हो ही नहीं रहा है। कैसे नहीं हो रहा है? अब सबका मिली भगत है पूरा हर चीज़ में देख रहे हैं। तो अभी तक जितना भी हम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तीसरा अपना ज्ञापन है हम लोग का। कब किए थे आंदोलन? एक 7 अगस्त को था, एक 19 को था। और आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? आगे की रणनीति ये है कि नग्न प्रदर्शन किया जाएगा। क्या कार्रवाई नहीं होने से? कार्रवाई नहीं होने से